थर्ड आई। तो थर्ड आई की जो लोकेशन है वो क्यों बोला जाता है थर्ड आई फर्स्ट ये, और जो लोकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो सेंटर है आईज के बीच का, इसके ठीक पीछे जहाँ पर हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का, और हमारा जो माइंड है, हमारा हेड है, जहाँ कनेक्ट होते हैं, उधर पर लगभग स्थित है पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच करीब आधा 1 इंच का अंतर है। बाकी लगभग एक साथ वो पीछे तरफ हमारे माइंड के है। और इसकी जो बनावट है इसको फिगाची ज्योमेट्री बोला जाता है। फिगाची ज्योमेट्री मीन्स एक जो सीप होती है, आप लोग सभी जानते हैं सीप, या जो हमारी गैलेक्सी है उसका संरचना होती है जो गोल इस तरीके से दिखाते हैं। हमारी मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, या जो सीप होती है घोंगा सीप, उसकी जो संरचना है, अगर उस संरचना की बात की जाए तो उस स्थिति में हमारे माइंड में जो सेंटर पॉइंट आता है, जो आई आता है, वो पीनियल ग्लैंड। और इसको थर्ड आई इसलिए भी कहा जाता है कि जैसे हमारे आंख में एक नर्व होती है, एक नर्व, ऑप्टिकल नर्व जिसको बोलते हैं, ऑप्टिकल नर्व ब्रेन से जुड़ी होती है जिससे कि हम देख पाते हैं। ठीक वैसे ही एक ऑप्टिकल नर्व हमारे पीनियल ग्लैंड से, हमारी थर्ड आई से जुड़ी होती है माइंड से। तो जो सेंस हम अपने 5 सेंसेस से नहीं कर सकते, जो चीजें हम अपनी आंख से, अपने स्किन से सेंस नहीं कर सकते, इन सबसे जो परे है उसको हम सेंस कर सकते हैं पीनियल ग्लैंड से। एक एंटीना की तरह ये काम करती है, यूनिवर्स से हम वो अपना एक कनेक्शन बना पाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो ये कनेक्शन हमारा स्ट्रांग होता है। ऐसा बोलते हैं ना, ध्यान अगर हम कर रहे हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपने आप की इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो ठीक वही बात पीनियल ग्लैंड के लिए, कि जब हम ध्यान करते हैं तो पीनियल ग्लैंड को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने कनेक्शन को जो यूनिवर्स से, जो ब्रह्मांड से, जो परमात्मा से, उसको स्ट्रांग बना रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं। तो ये है पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, उसके सीक्रेशन को भी कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी बनना है, कितना फैट बनना है, ये भी डिसाइड किया जाता है हार्मोन्स के द्वारा। अगर हार्मोन्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है तो फिर हमारी बॉडी में कितना पानी होना चाहिए, पानी का रिटेंशन जो है वो बढ़ने लगता है, फैट बढ़ने लगता है, एनर्जी लैकिंग हो जाती है, ये सब जो छोटे मोटे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है ये शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ होता है क्यों है? क्योंकि हार्मोन्स का सीक्रेशन डिस्टर्ब है, कम या ज्यादा, दोनों स्थिति गलत है। ज्यादा होगा तो भी गलत है, कम होगा तो भी गलत है। लेकिन अगर हम ध्यान करते हैं और ये पीनियल ग्लैंड पर अपने वर्क करते हैं, हम थोड़ा फोकस भी कर सकते हैं। अगर हम ध्यान कर रहे हैं और अपने थर्ड आई पर फोकस कर सकते हैं, अगर हम अपने पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड पर को इम्प्रूव करते हैं ध्यान के द्वारा, तो हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो अपने आप रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती। कोई अफर्मेशन वगैरह जैसे हम बोलते दें, अगर नहीं भी दें, इनिशियल स्टेज पे मैं कहूँगी दे सकते हैं अफर्मेशन देना, विजुलाइज करना, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अगर हम कुछ ना भी करें तो भी हम सिर्फ ध्यान से इन चीज़ों को वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारे गुड हार्मोन्स हैं 2-3 उन पे भी। जैसे एक सबसे फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन। जैसे मान लीजिए आपके किसी बहुत क्लोज है, कोई सबसे क्लोज है, उसका फोन आ गया, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? मान लीजिए बहुत दिन से बात नहीं हुई है और अचानक से किसी का फोन आ जा रहा है, आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, आपकी मदर है, सिस्टर है, या कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, क्या रिएक्शन होगा आप सबका? कोई भी बता सकता है क्या होगा? बहुत खुश होंगे? यस। और कोई अनम्यूट ऑप्शन है ममता जी? हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन है। हैंड ओके, रेज कर रहे हैं, चैट पे कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चैट करके बोल सकते हैं आप लोग, या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। क्या रिएक्शन होगा आप सबका?
मैम हम हाँ। ध्यानी लोग तो मेडिटेशन में आ गए, सब एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आ रहा है तो रिसीव कर लो। ओके, ज्ञानवती जी अनम्यूट कर सकते हैं। हैप्पी, ओके राइट। अनम्यूट करिए, माइक बटन को दबाइए, अनम्यूट करिए। ओके, यस, कुछ मैसेज तो आ चुके हैं। ज्ञानवती जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी जी मैडम, एक्साइटेड बहुत हो जाते हैं, एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुशी। बिल्कुल, हाँ। क्यों एक्साइटेड हो जाते हैं, क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि वो एक केमिस्ट्री है, सब कुछ एक केमिस्ट्री। जी ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है जी है ना? वो एक गुड हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना अपने आप, यस, खुशी, जो भी आप लोगों ने कहा, खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, हैप्पी हो गए, ये खुशी आई कहाँ से? अचानक से। मान लीजिए हम बहुत परेशान थे, काम में बिजी थे, और अचानक से किसी ऐसे फ्रेंड का फोन आया, ऐसे रिलेटिव का फोन आया और हम बहुत खुश हो गए। ये मूड चेंज अचानक से हुआ कहाँ से? हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो गया। या जैसे आज मेरे बच्चों का एग्जाम खत्म हुआ है ना, 1 महीने से बहुत तैयारी चल रही थी, ये करना है, वो कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करना है, और आज कंप्लीट हुआ, तो बच्चे तो खुश होंगे, उससे ज्यादा खुश मैं भी हो जाऊंगी। क्यों? माइंड, मतलब मैं एक फील कर रही हूँ कि हाँ, एक टारगेट कंप्लीट हो गया, अचीव कर लिया मैंने। कि कंप्लीट होने का जो खुशी है वो एक हार्मोन है। तो हर चीज हमारी बॉडी में, जो भी हमारी बॉडी में हो रहा है, वो सब क्या है? हार्मोन से चल रहा है। गुड हार्मोन्स मतलब अच्छी केमिस्ट्री है, बैड हार्मोन मतलब थोड़ी बुरी केमिस्ट्री है। हम गुस्सा हो गए एकदम। किसको होता है ऐसा कि हमने बच्चों को डांट दिया और बाद में रिग्रेट हो रहा है कि अरे क्यों डांट दिया? कौन कौन ऐसा बोलेगा? इसका हाथ उठा सकते हैं, यस कर सकते हैं। कौन कौन ऐसा फील करता है कि बच्चों को गुस्सा तो कर दिया मैंने, लेकिन बाद में रिग्रेट हो रहा है, अरे क्यों गुस्सा किया, थोड़ा मैं ही चुप हो जाती, बच्चों को तो की तो आदत ही है, बाद में वो समझा देती, थोड़ी देर मैं ही अवॉइड कर देती। यस, है ना? हम लोग को अक्सर होता है ऐसा कि हम हड़बड़ी में गुस्सा तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में रिग्रेट करते हैं, अरे नहीं करना था ऐसा। यस, बहुत सारे यस आ रहे हैं ना। तो अब उसका रीजन क्या है? हार्मोन। हमने गुस्सा तो कर लिया, वही हार्मोन के प्रभाव में थे हम, लेकिन जब वो हार्मोन सेटल हुआ, हमें क्या रियलाइज हुआ कि हम उस स्थिति को अवॉइड कर सकते हैं। तो ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है, वो एक कंट्रोल लाता है हमारा अपने ऊपर, कि आप गुस्सा अभी हो गए, बाद में समझ में आ रहा है, लेकिन ध्यान अगर आप करेंगे, आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाएगी कि आपको गुस्सा आएगा और आपका माइंड बता देगा कि अलका तुम गुस्सा हो रही हो, इसकी जरूरत अभी नहीं है, अवॉइड दिस सिचुएशन, कुछ देर के लिए टाल दो। आपको बाद में याद आए, उससे पहले ही याद आ जाए, है ना? नॉर्मली हमें क्या होता है, बाद में याद आता है। ओके, कुछ बोलना चाह रहे हैं हिना जी? यस, शायद आई थिंक बोला है। ठीक, तो जो ये स्थिति है, हमारी अवेयरनेस उस समय नहीं है। हमने गुस्सा तो कर दिया, बाद में हमें अवेयरनेस आई, बाद में हमें समझ आई, तो बाद में समझ आने के बाद तो टाइम निकल गया ना, गुस्सा तो कर डाला हमने, अपनी केमिस्ट्री भी खराब की, और सामने वाला जो भी है, बच्चा है या जिस पे भी गुस्सा हुआ, उसकी केमिस्ट्री भी खराब की। तो अगर अवेयरनेस बढ़ गई, अगर हमने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया और हम इंस्टेंटली रियलाइज कर पाए कि नहीं, गुस्सा नहीं करना है, चीजों को किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, उसको उसका रीजन बताया जा सकता है, क्यों हम मना कर रहे हैं, क्यों इस चीज के लिए, इस बात के लिए हम ना कह रहे हैं, तो हम उस स्थिति से बिना गुस्सा हुए भी निकाल सकते हैं, उस स्थिति को हम ऐसे भी टाल सकते हैं। तो मेडिटेशन हमें हेल्प करता है अवेयरनेस पे। अवेयरनेस, मुझे भी बहुत दिनों में बात ये बात समझ में आई, अवेयरनेस अवेयरनेस सब लोग बोलते थे, अवेयरनेस होता क्या है? मीन्स हमें जहाँ जो जरूरत है उसको हम समझ पाए कि नहीं, अभी गुस्सा नहीं होना है। अगर मेरा मूड आज अच्छा नहीं है, जैसे अक्सर मेरा पहले होता था कि मूड अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा, लेकिन नहीं है अच्छा, आज बुरा लग रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे माइंड को ये क्वेश्चन पहले भी आता तो था, लेकिन आंसर नहीं आता, या हम उस चीज को रिवर्स नहीं कर पाते। तो
आज जब आप ध्यान करोगे तो उस चीज को आप इंस्टेंटली रियलाइज कर पाओगे कि यस, मूड अच्छा नहीं मीन्स मैं कहीं बैड केमिस्ट्री क्रिएट कर रही हूँ, कहीं कुछ बैड थॉट चल रहा है, कहीं बैड कुछ तो मैंने ले लिया है, तो आप उसको रिवर्स तुरंत इंस्टेंटली कर लोगे। माइंड को क्या अफर्मेशन देंगे? नो, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही है, कहीं कुछ गलत है नहीं, एक्सेप्ट सिचुएशन जो है वो बेस्ट है मेरे लिए, यूनिवर्स में कहीं कुछ गलत है ही नहीं। और अगर मैं बदलना चाहती हूँ, बाई चांस अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, इस स्थिति से, तो वी आर फ्री, हमारे पास फ्री विल है, हमें वर्क करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता में बोला है, काम करेंगे फल मिलेगा। अगर आप अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है तो काम करिए, उसको चेंज कर सकते हैं आप किसी भी सिलेक्शन के लिए, किसी भी निर्णय के लिए, अपने कर्म के लिए पूरी तरह से फ्री है। तो बैड केमिस्ट्री नहीं बनाना है, दुखी नहीं होना है, सैड नहीं होना है, उदास नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, काम करना है। तो मेडिटेशन हमें ये क्षमता देता है कि हमारा जो भी इमोशन आ रहा है उसको हम पकड़ पाए, इंस्टेंटली पकड़ पाए। गुस्सा होने के बाद नहीं पकड़ना है, गुस्सा होने के पहले ही पकड़ लेना है, नहीं गुस्सा नहीं होना है, नहीं दुखी नहीं होना है, अनसेटिस्फाइड नहीं होना है। अनप्लीजेंट वाली सिचुएशन के लिए हम अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं। अगर चेंज करना है तो हमारे हाथ में है, हमें उसके लिए वर्क करना है, उसके लिए सोचना है क्या हम सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर बात करनी है। रोना नहीं है कि ये सिचुएशन है अब मैं रोने बैठ जाऊं, नहीं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उसके लिए लिखिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उस पर वर्क करिए। तो ये है मेडिटेशन। ये मेडिटेशन हमें अवेयरनेस लाता है, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करने के लिए अवसर हमें खुद बनाने हैं, एक्सेप्ट करना है पहले सिचुएशन को, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हटाने के लिए, अगर उस पर चेंज करना है तो अवसर हमें खुद बनाने, खुद काम करना। और भी है जैसे कि मेडिटेशन और क्या करेगा, तो हम सभी जानते हैं कि दिन में हम एक्टिव होते हैं, रात को हम सो जाते हैं। क्यों? अगेन एक हार्मोन है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। रात हुई, मेलाटोनिन सीक्रेशन स्लो हो जाएगा और जैसे ही दिन होना शुरू करेगा सेरोटोनिन स्रावित होना शुरू हो जाएगा। जब हम ध्यान करते हैं, है ना, अगर हमने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, मैं खुद अपने ग्रुप में देखती हूँ कि यहाँ पे एक चीज और सुधार दूं, मैं, मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं करीब 200 और भी ज्यादा, लेकिन डेली 200 नहीं आते हैं, ये शायद आपने शायद गलत ममता जी बोल दिया था, तो हम ध्यान ही है, कहीं कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। तो 200 नहीं, मेरा ग्रुप का एक मैसेज में करीब 800 लोगों तक जाता है, और ध्यान भी बहुत सारे लोग करते हैं, करीब 150-200 लोग करीब मेरे साथ ध्यान करते हैं, लेकिन ऑनलाइन उतने नहीं हो पाते क्योंकि हर किसी का अपना समय होता है, अपनी सुविधा होती है। तो मैं बात कर रही थी मेलाटोनिन और सेरोटोनिन की। मेलाटोनिन मतलब रात का हार्मोन है, रात हुई वो अपने आप एक्टिव होना शुरू हो गया, दिन हुआ सेरोटोनिन अपने आप एक्टिव होना शुरू हो गया। तो जब हम ध्यानी बन गए, जब हमने ध्यान करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, हमारा जो मेलाटोनिन है वो उसका बेटर वर्जन बनना शुरू हो जाता। बेटर वर्जन मतलब जैसे एक अपडेट आता है ना मोबाइल में, कि आप अपडेट कर लीजिए और व्हाट्सएप में और अच्छे फीचर आ जाएंगे, आप अपडेट कर लीजिए आपके जूम में और भी अच्छे फीचर आ जाएंगे। ठीक वैसे ही मेलाटोनिन का अपडेटेड वर्जन बनना शुरू हो जाता है। मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनको नींद की प्रॉब्लम थी और उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। सभी को जो जितना ध्यान करता है, ये हम पे डिपेंड करेगा, हमने ध्यान ज्यादा किया, विश्वास ज्यादा किया, काम ज्यादा किया, रिजल्ट हमें ज्यादा मिलेगा, जो कम कर रहा है उसको कम मिलेगा। तो सभी को जो जितना वर्क कर रहे हैं, सभी को नींद के मामले में इम्प्रूवमेंट, चेंज दिखाई दिया 100%। अब उनकी कितना उन्हें कवर किया उतना परसेंट उनको दिखा, लेकिन चेंज सभी को दिखा, क्वालिटी सबकी बढ़ी। तो काम कहाँ हुआ? मेलाटोनिन पे काम। जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है उसकी क्वालिटी बढ़ गई, उसका जो बोलते हैं अपडेटेड वर्जन उनको मिल गया। अपडेटेड वर्जन मिल गया मीन्स आप कम भी सोएंगे तो आपकी नींद पूरी होगी, आप थोड़ा कम भी सोए लेकिन आपको उतना ही फ्रेश लग रहा है मॉर्निंग में, क्योंकि हमारा मेलाटोनिन की क्वालिटी बढ़ गई। तो मेलाटोनिन का इम्प्रूव होना
हमारे कम सोने से भी हमारा काम चलना शुरू हो जाता है। सेरोटोनिन जो हम बोलते हैं मॉर्निंग हार्मोन है, तो हम एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं मॉर्निंग में। लेकिन मॉर्निंग और नाइट का जो एक पहर होता है, जो बोलते हैं 3 बजे मॉर्निंग, जो 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त जो बोलते हैं, 3 से 5, 3 से 6 का टाइम जो होता है, उस टाइम पर सबसे ज्यादा मेलाटोनिन का स्तर होता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करिए। हालांकि आज के टाइम में हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन जो ध्यान करना शुरू करते हैं उनका अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना शुरू हो जाती है अपने आप। पहले तो नहीं समझ पाते हैं लोग, जैसे मैं भी पहले नहीं समझ पाती थी क्यों अपने आप मेरी मॉर्निंग में नींद खुल जाती है। कभी 4 बजे नींद खुल जा रही है, कभी 5 बजे, कभी 5:30 बजे। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि अगर मुझे मेरी नींद खुल रही है 5 बजे, मतलब मुझे ध्यान करना है। कितनी भी नींद आए, मैं उठूंगी, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे ध्यान करूंगी ही उस टाइम। तो ये यूनिवर्स का एक संकेत है कि आप ध्यान करिए उस टाइम। तो जो भी ध्यानी होंगे वो अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे मेलाटोनिन का स्तर सबसे अच्छा होता है, सबसे ज्यादा होता है। और जब ज्यादा होता है तो मेलाटोनिन क्या है? रिलैक्सेशन, बॉडी को हील करना, रिलैक्स करना। तो आप जब ध्यान उस स्थिति में करेंगे जबकि आपके मेलाटोनिन का स्तर सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे अच्छे से वर्क करेगा। आप डीप स्टेट मेडिटेशन में अपने आप चले जाएंगे। तो ये एक और फायदा है हमारे मेडिटेशन का। और जो एक क्लॉक है हमारी बॉडी की, मेलाटोनिन रात को, सेरोटोनिन दिन में, अगर हम इस क्लॉक को खराब करते हैं, है ना, जो लेट नाइट, ये आज ये काम है, आज वो काम है, हम लेट नाइट काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी की क्लॉक क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है मेलाटोनिन चाहिए अभी कि सेरोटोनिन चाहिए, वो खुद कंफ्यूज हो जाती है। तो बेटर है कि हम नाइट को नाइट के लिए यूज करें, डे को डे के लिए यूज करें। अगर हम मेडिटेशन करेंगे, लोग कहते हैं ना अक्सर, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मेरे पास तो ध्यान के लिए टाइम ही नहीं है। तो आप अगर ध्यान करेंगे, आपकी वर्किंग क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपके पास काम के लिए तो और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो ध्यान करने से आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है काम के लिए। तो और भी हार्मोन्स हैं, लंबी लिस्ट है, डोपामाइन है, और पेन के लिए एक हार्मोन होता है जो, अगर हमें कहीं दर्द है, एंडोर्फिन आई थिंक कहते हैं। तो अगर हमें सिर में दर्द है ना, बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, अक्सर वो ध्यान में आते हैं और उनका सिर दर्द ठीक हो जाता है। सिर दर्द की प्रॉब्लम में भी बहुत जल्दी फायदा होता है। तो जो एंडोर्फिन है, जो दर्द के लिए काम करता है, वो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। कई तरीके के केमिकल्स हमारी बॉडी खुद बना सकती है। कहीं से बाहर से कुछ केमिकल लेने की, दवाई लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, अगर हम ध्यान को सही तरीके से करना और शुरू कर देते हैं। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप हमारा एंडोर्फिन काम शुरू करता है, जो पेन के लिए पेन किलर जो हम लेते हैं, वो पेन किलर हमारी बॉडी खुद बनाना शुरू कर देती है। अगर सिर दर्द है, हम ध्यान करेंगे, अपने आप सिर दर्द ठीक हो, घुटने में दर्द है, कहीं भी पेन है, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये सब फायदे हैं, ये है हमारी बॉडी केमिस्ट्री की। हमारी बॉडी में क्षमता है सारे केमिकल्स को बनाने की, बस हमें विश्वास करना है ध्यान पे। फर्स्ट स्टेप विश्वास करना है। पहले प्रूफ, मैं साइंटिफिकली प्रूफ है कि मेडिटेशन आप करेंगे और आपको फायदा होगा। देन जब आपको प्रूफ मिल गया, आपने बिलीव कर लिया, देन करना है। ध्यान को आपको इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, क्वालिटी भी बढ़ाना है, क्वांटिटी भी बढ़ाना, मतलब समय भी बढ़ाना है आपको और क्वालिटी भी बढ़ाना है। मतलब ध्यान कर रहे हैं, मतलब ध्यान में ही रहे। कैसे बढ़ेगी? आपको पूरा कोशिश करना है, फोकस करना उस समय कि हम बस ध्यान में ही रहें, विचारों में ना खोएं। तो अगेन प्रैक्टिस से अपने आप आता है। और अगर हमने इस ध्यान को पूरी तरह से अपना लिया तो कहीं भी कोई जरूरत नहीं है हमें दवाइयां लेने की या अपना हीलिंग के लिए कहीं बाहर जाने की। सारी केमिस्ट्री हमारी बॉडी में है, सारे रसायन, सारी दवाइयां हमारी बॉडी के पास खुद है। तो यहीं पे हम अपने इस टॉपिक को एंड कर रहे हैं। किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन करेंगे। यस मैम, जी जी।
मैम अभी मैं रात को ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ, बेटे का कोचिंग है ना, तो मैं बोल रही कैसे बताऊँ। आज 3 से 4 तक मेरे को अच्छा लगा, मैं तो बोल रही इसी टाइम में डेली आप मेडिटेशन कराओ। बिल्कुल, चलिए विचार करेंगे हम इस पे भी, क्योंकि है फिर ना? रात को सब जल्दी सो जाते हैं, पर मैं डेली कर रही हूँ। 1 से 1.5 घंटा मेरा ये टाइम है। अभी कोई रहता नहीं है तो मैं मेडिटेशन करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं है, बढ़िया। तो कभी वो धीना आपसे हमारे ग्रुप के साथ नहीं हो पा रहा है तो वो मेरे को थोड़ा मिस करती हूँ, पर अब मजबूरी हो गई है। ओके, तो हिना जी हमारे ग्रुप की बहुत रेगुलर मेडिटेटर हैं और बहुत कम टाइम में उन्होंने अपनी ध्यान की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव कर लिया है। तो बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि अगर हमारे छोटे से प्रयास से कोई अगर इम्प्रूव करता है अपने ध्यान को, अ, अपने आप को इम्प्रूव करता है, तो निश्चित रूप से बोलते हैं ना, क्या इस सर्विस में फायदा क्या है? तो होगा। ऐसा नहीं है कि कर्मास क्लियर नहीं होते हैं, होते होंगे, क्या ऑब्वियसली कर्मास क्लियर होते हैं सर्विस पे, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल लाभ है ना कि अगर हम अपने सामने देखते हैं कि कोई हमारे कारण अच्छा बन रहा है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, अपने आप को सही कर पा रहा है, अपने आप को हील कर पा रहा है, तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है हम नहीं सबके लिए। मैम, वो सच है कि नींद भी इम्प्रूव हुई है, और कोई कुछ भी बोले कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा मतलब हो जाता है, थॉट्स वगैरह मतलब पॉजिटिविटी आ जाती है। यस, बिल्कुल। तो ये एक्सेप्टेंस करना कि हर बात के लिए हाँ राजी है, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, और लेट गो कर देना। ठीक है, छोटी मोटी बातें हैं, उससे कोई बहुत ज्यादा हम उसको बर्डन नहीं लेंगे, उसको हेडेक नहीं बना लेंगे। तो ये सब चीजें अपने आप ध्यान से आती हैं। और मेडिटेशन में तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। 1-1.5 घंटा कैसे कब निकलता है कुछ पता नहीं चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यस, सुनीता जी भी बोल रही है कि वर्क क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। हाँ, अगर हम ध्यान करते हैं, हमें अपने आप टाइम मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे बाकी काम कम समय में हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, क्वालिटी हमारी बढ़ जा रही है, एफिशिएंसी बढ़ जा रही है, हमारी स्टैमिना बढ़ जा रही है, तो अपने आप बढ़ जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से इंस्पिरेशन भी मिलता है सुन के, और अच्छा भी लगता है। ओके, चलिए, तो अब ध्यान कर ले। मेरा हमारे क्वेश्चन पास है में मतलब, यस, कि आपने बताया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन खुशी के समय होता है, तो हमें गुस्सा होता है हाँ, उस समय कौन सा होता यही है उस समय एड्रिनल कार्टिसोल, उसका लेवल बढ़ जाता है। अ, ये जो होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारे हार्ट बीट बढ़ जाती है, उस समय भी कार्टिसोल और एड्रिनल ही काम करता है, और ये बैड हार्मोन कहे जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। तो अगर हमें ये अवेयरनेस आ जाए कि अगर हमने गुस्सा किया, अगर हम कुछ भी गलत कर रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, सामने वाले को कितना हर्ट कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन अपने अंदर जो एक बोलते हैं ना, जहर का घूंट पी लिया, वो सच में हमने एक जहर का घूंट अपने लिए पी लिया, सच में हमने जहर को अपने अंदर डाल लिया। ये बैड जो हार्मोन्स है वो हमने अंदर घोली है। हार्मोन्स कहाँ होते हैं? हमारे ब्लड में। तो ये ब्लड में हमारे घुल गया, कहीं ना कहीं अब वो रिवर्स नहीं होगा, अब तो वो अपना काम करेगा, अब तो वो हार्ट बीट को बढ़ाएगा, ब्लड को पंप कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ला रहा है, हमारे चेहरा लाल हो गया है, सारी एनर्जी हमारे हाथ पैर में आ गई है, सब कुछ हमने जो था वो कर डाला। तो इसलिए ये बैड हार्मोन्स को हमें नहीं चाहिए है, तो हमें रियलाइज करना है इंस्टेंटली कि नहीं, गुस्सा नहीं होता। जिस गुस्सा में हम सामने वाले को हर्ट करेंगे पता नहीं, लेकिन अपने आप को तो हर्ट कर रहे हैं, अपनी बॉडी को तो खराब कर रहे हैं। एक एक्सपीरियंस ये यस, है कि जब जैसे कुछ बॉडी कुछ बोलती है कि कभी कुछ पेन हो रहा है या कोई दिक्कत होती है, तो साथ साथ हम अवेयर हो जाते हैं कि हमने ऐसी क्या गलती की है या हमने ऐसा क्या किया है, साथ साथ हमें पता चल जाता है, तो इतने अवेयर हो यस, जाते हैं हम ध्यान में। यस, ध्यान से तुरंत समझ में आने लगता है कि कुछ क्या गड़बड़ हो, हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। राइट। तो ध्यान जो है वो अवेयरनेस पे बहुत काम करता है। अगर आज मूड अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या गड़बड़ होगा, रिवर्स होके क्वेश्चन ही आ जाता है, पहले ये क्वेश्चन नहीं आता, पहले तो हम सर्कल में फंस जाते हैं, अरे इसने ऐसा कहा, अरे उसने वैसा कहा, ये हुआ वो हुआ, सारी कंप्लेंट्स आ जाती है। लेकिन अगर ध्यान में है आप वापस लौटते हैं, ये क्या गड़बड़ किया मैंने कौन सा थॉट क्रिएट किया गलत। तो यस, मेडिटेशन हमारे जो उस पे अवेयरनेस पे बहुत काम करता है।
थैंक यू लगता है। यस, तो थोड़ा सा टाइम है, ध्यान कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नॉलेज अपनी जगह है, ध्यान अपनी जगह है। ध्यान जैसा पत्री सर बोलते हैं कि ध्यान तो करना ही है, साथ में नॉलेज लेना है, स्वाध्याय करना है, साजन सांगत्य करना है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है। कोई भी छोटा सा भी हीलिंग एक्सपीरियंस किसी का होता है तो मैं सभी को बोलूंगी अगेन कि आप लोग ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उससे सिर्फ एक्सपीरियंस सुनने मात्र से लोगों की हीलिंग हो जाती है। आपका एक्सपीरियंस है, आपने हील किया है, लेकिन उससे दूसरा मोटिवेट होता है, वो अपने आप को हील कर पाता है। तो कोई भी छोटा मोटा चेंज भी आप अपने अंदर पाते हैं, उसको छोटा मत समझिए, उसको बहुत बड़ा समझिए। जैसे हमारे ग्रुप में कोई बोल रहा था बस 10-20% का अंतर हुआ है, मुझे ये प्रॉब्लम होना बंद हो गई। नहीं, ये छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। आप उसको छोटा कर रहे हो, तो अपने आप को छोटा मत करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को प्रोत्साहित करिए। और आपका ये प्रोत्साहन दूसरों को भी इम्प्रूव करता है, दूसरों को भी मोटिवेट करता है। तो ममता जी मेडिटेशन कर लेते हैं। म्यूजिक आप शेयर करेंगे हाँ मीनू जी या मैं शेयर शेयर करिए। करूं? आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो हम म्यूजिक लगाएंगे और ध्यान करेंगे। सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाएंगे। देखो लाइट आपके यहाँ गई थी, मेरे यहाँ चली गई है लाइट। ओके, चलिए ठीक है। एक्सेप्टेंस, हम तो ध्यान ही है, ध्यान में हाँ सब कुछ स्वीकार। एक्सेप्टेंस बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो हाथों को बहुत ही आराम से क्रॉस कर लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे, हर सांस के साथ जुड़ जाएंगे। कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं। हर आती हुई सांस और हर जाती हुई सांस, दोनों को पूरी गहराई से महसूस करना है। सांस आ रही है, हमारे नाक से गले से होते हुए पेट तक जा रही है। सांस के आने पर हमारा पेट थोड़ा सा एक्सपैंड हो रहा है, फूल रहा है और वापस जा रही है। ये एक सर्कल है। हर एक सर्कल से पूरी अवेयरनेस के साथ जुड़े रहेंगे। हर आती सांस बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी, जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा लेकर आ रही है। हमारे बॉडी के हर एक सेल तक 50 ट्रिलियन सेल, जो हर एक पूरी तरह से अवेयर है, चेतनामय है, तक ये प्राण ऊर्जा पहुंच रही है। हमारे बॉडी के सारे सप्रेस्ड इमोशन, जो भी फियर है, कोई भी डर हमने अगर पकड़ के रखा हुआ है, कोई भी विचार, द्वेष, जेलसी, घृणा, कोई जजमेंट, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे सारे विचार को छोड़ते जा रहे हैं हर एक सांस के साथ। बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट, बहुत ही फ्री महसूस कर रहे हैं, जैसे कंधे से सारा बोझ हट गया है। जब हम कुछ खाली करते हैं तभी हमें नया कुछ मिल पाएगा, नया कुछ रखने के लिए जगह बन पाएगी। तो सारे सप्रेस्ड इमोशन को, सारे लो इमोशंस को हम छोड़ देंगे अपनी जाती हुई सांसों के साथ, उन्हें जाने देंगे, उनकी अब जरूरत नहीं है। अब हम मेडिटेशन में हैं, हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, खुश हैं, आनंदमय हैं, हम पूर्ण हैं। अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो कोई हमें दुखी कर ही नहीं सकता।
कोई हमें हर्ट कर ही नहीं सकता। हम सभी ईश्वर के अंश हैं, पूर्ण आत्मा है। पूरा डिवोशन, पूरा सरेंडर ध्यान के लिए, सांसों के लिए। कोई भी सांस बिना हमारे अवेयरनेस के ना आए और ना जाए। हर सांस को महसूस करना है। मैं म्यूजिक शेयर करने जा रही हूँ, तो म्यूजिक के साथ गहरे ध्यान की ओर चलेंगे। सुंदर म्यूजिक, सुंदर ध्यान। हम सभी को उस हीलिंग स्टेज तक पहुंचना है। हम सभी को अल्फा स्टेज तक पहुंचना है। हम सभी को डीप स्टेट मेडिटेशन तक पहुंचना है। कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं, बस आती जाती नॉर्मल नेचुरल। न सांस तेज लेना है, न धीरे लेना है। जैसी भी है, बस उसे देखना है। आदि शंकराचार्य के निर्वाण सत्कम के साथ हम गहरे ध्यान की ओर चल रहे हैं। पूरी तरह से सांसों के साथ। मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। हम सभी यहाँ पर एक ग्रुप एनर्जी में कनेक्टेड है। ग्रुप एनर्जी 3 गुना प्रभावी होती है सामान्य ध्यान से। इस अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का लाभ लेंगे, पूरी गहराई से ध्यान से जुड़े रहेंगे। बस आती जाती नॉर्मल।
शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वात् च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तेर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहौ न मे वैमतो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे कृत्यशङ्का न मे जातिभेदः विधानैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वात् च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तेर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः
हाथ जल्दी सांसों पर, लास्ट 5 मिनट। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, आखिरी 5 मिनट है।
लास्ट 1 मिनट। सभी अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को अपने हाथों पर लाएंगे, अपने हाथों को महसूस करेंगे, अपने हाथों को आपस में रब करके आंखों पे रखेंगे और बहुत ही धीरे से आराम से आंखें खोल लेंगे। जो गहरे ध्यान में है और ध्यान करना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे। तो शंकराचार्य जी के इस निर्वाण सत्संग में ही यही शिक्षा दी गई है कि हम सभी शिव हैं, हम पूर्णात्मा हैं, हमें न कोई दुखी कर सकता है न कोई हर्ट कर सकता है। तो ममता जी, हैंड ओवर टू। थैंक यू अलका जी, बहुत ही डीप मेडिटेशन था। और जब से आप बैठी हो ना, शायद आप नोट भी कर रही होंगी, इतनी एनर्जी आ रही है कि मेरा बस आंखें बंद करके ही बैठी हुई हूँ मैं। और बिल्कुल अभी भी मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं आंखें बंद करके ही बैठी रहूँ। थैंक यू सो मच इतना डीप ध्यान करवाने के लिए। और मुझे लग रहा है और भी लोग शायद मेडिटेशन में भी बैठे हुए हैं, ध्यान में ही। बहुत ही अच्छा था। ओके मीना जी, थैंक यू।